अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर हिकमत की दुनिया में तमाम मेरे यूट्यूब के फैमिली मेम्बरान को खुश आमदीद। आज हम जिस जड़ी बूटी की बात करने वाले हैं वो आप तस्वीर देख के समझ गए होंगे। ये एक आम सी जड़ी बूटी है, इसका नाम है सना मक्खी। इसके मुतल्लिक़ बहुत सारी गलत मालूमात भी इंटरनेट के ऊपर शहर हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेरे नए आने वाले दोस्त अहबाब तमाम प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बात करते हैं इसके मिजाज की। ये गर्म है और खुशक है पहले दर्जे में। इसको अरबी में सना मक्का कहा जाता है, फ़ारसी में भी सना मक्का कहा जाता है और बंगाली में सोना मक्की कहा जाता है। इसके जो फ़ायदे हैं उसमें ये दर्द शकीका के लिए इस्तेमाल होती है और किसी किस्म की खल्त जिस्म के अंदर हो उसको मसल के ज़रिए निकाल देती है। मिर्गी के नुस्खों में इस्तेमाल होती है और इसकी जो खुराक है 3 से 5 माशा है। अब आते हैं इसके नुकसानात की तरफ। नुकसानात में ये है कि इसके अंदर जो डंडी है, जो तिनका होता है, उसके इस्तेमाल से आपके पेट में मरोड़ पैदा हो सकते हैं। तो इस्तेमाल से पहले उसको साफ़ कर लें, बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं इसके मतलब जो गलत मालूमात शेयर हुई है इंटरनेट के ऊपर। वो ये है कि कोरोना के मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। ये कोरोना के मरीज़ के लिए हरगज़ भी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये मोशन लाती है और मोशन आने से आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो ख़राब होता है। तो इसलिए कोरोना के मरीज़ के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी। तो बेहतर है आप किसी मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। अब इसका एक छोटा सा नुस्खा है कब्ज़ के लिए जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें यह कि आप 100 ग्राम कलवंजी ले लें और 200 ग्राम सना मक्की ले लें, यानी कि कलवंजी से डबल सना मक्की। सना मक्की को साफ़ कर लें, इन दोनों को आप पीसकर सफ़ूफ बना लें और रात को छोटे चाय वाला चम्मच जो है आप पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये कब्ज़ के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यानी कि सना मक्की अगर 200 ग्राम है तो 100 ग्राम कलवंजी उसके अंदर डलेगी। तो दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर किसी चीज़ के बारे में मालूमात चाहिए हो तो कमेंट्स में याद करें। शुक्रिया।